चीन की चालबाजी के अब तक कई प्रमाण पूरी दुनिया देख चुकी है। हालांकि एलएसी पर बढ़ती चीन की गतिविधि भारत के संयम का कड़ा इम्तिहान ले रही है। सैन्य अभ्यास के बाद चीन का सीमा के पास लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण करना अब भारत के संयम को कड़ी चुनौती दे रहा है। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने हाल ही में भारतीय सीमा के पास शिनजियांग क्षेत्र में 5300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर एक उन्नत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया, जो महत्वपूर्ण भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकता था। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि चीन द्वारा भारत चीन सीमा पर PHL-16 MLRS तैनात करने की संभावना है। चीन की पीएलए ने जिंगयांग सैन्य क्षेत्र की भारतीय सीमा के करीब शिनजियांग क्षेत्र में एक नए प्रकार के रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन के लिए एक लाइव फायर परीक्षण मूल्यांकन किया। इससे पहले चीन के पीएलए ने पैंगोंग झील पर हमले के लिए हेलीकॉप्टर्स के साथ एक सैन्य अभ्यास भी किया, जो राज्य मीडिया नेटवर्क CCTV द्वारा प्रसारित एक वीडियो में देखा गया। 33 सेकंड का यह वीडियो भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशुल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित कोर कमांडर स्तरीय बातचीत के 16वें दौर के समापन के कुछ देर बाद ही जारी किया गया। दोनों देशों की सेना के बीच अब तक 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच 12 घंटे तक चली मैराथन बैठक बेनतीजा रही थी। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, जबकि चीन की ओर से साउथ जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल यांग लिन की अध्यक्षता में बातचीत हुई। 16वें दौर की बैठक में भारत ने जल्द से जल्द बाकी क्षेत्रों में भी डिसएंगेजमेंट करने पर जोर दिया। इसके साथ ही भारत ने देपसांग और डेमचोक में भी विवादित मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाने की मांग की। बता दें, भारत लगातार मुद्दों को शांति और बातचीत के जरिए से हल करने की कोशिश कर रहा है। एलएसी पर चीन की एक के बाद एक शर्मनाक हरकत को देखते हुए भारत पहले ही बड़े फैसले ले चुका है। चीन की इन हरकतों के लिए लद्दाख की सीमा पर भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। न सिर्फ S-400 बल्कि कई दूसरे लड़ाकू विमान भी। लद्दाख के आसपास में राफेल और सुखोई 30 गरजते हुए सुनाई पड़ते हैं। चीन से लगती सीमा पर रात दिन वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं। चीन भी अपनी तरफ से G-20 विमानों से उड़ानें भर रहा है। मतलब अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए यहां से घात लगाकर बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।